हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी से बेसिक क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह क्या होता है, और इसके बाद में हमने आपके लेंस वाला जो टॉपिक था उसे हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो लेंस होते हैं वह क्या होते हैं, लेंसों के जो प्रकार होते हैं वह क्या होते हैं, और इसके बाद में लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनका हमने अध्ययन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो ये लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होंगे आपके, वो आपके दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है उनसे ही लगभग समान है। उन्हीं के जो नियम है वो हम लेंसों के लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो लेंसों के लिए प्रतिबिंब निर्माण का जो नियम होता है उसमें आपका पहला जो आपका नियम है वह है आपका कि बिंब से, कि अगर कोई प्रकाशीय किरण जो बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर प्रतीत होती है, खासकर उत्तल लेंस पर, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह उत्तल लेंस के दूसरी ओर जो मुख्य फोकस होगा उससे गुजर जाएगी। और इसके अलावा अगर बात हो आपके अवतल लेंस के बारे में, तो उससे यह होगा कि अगर बिंब से आती हुई कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई अगर हमारे अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये हमें जो दर्पण के बाईं ओर जो हमारा मुख्य फोकस होगा उससे अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। इसे एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहां पर हमारा उत्तल लेंस वह दिया गया है। तो अगर कोई प्रकाशीय किरण, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमारे लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस पर आपतित होने के पश्चात जैसे कि यह प्रकाश किरण दर्शाई गई है, यह किसी बिंब से हमारे उत्तल लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपके मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर आपका प्रकाशीय केंद्र O हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो यहाँ पर हमारे उत्तल लेंस पर आपतित होने के पश्चात ये हमारे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका इस ओर जो आपका मुख्य फोकस है वह होगा आपका F1, इस ओर आपका जो मुख्य फोकस होगा वह होगा आपका F2, और इधर आपका जो प्रकाशिक जो वक्रता केंद्र होता है जिसे हम C1 भी नाम दे देते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पर 2F1 भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वह हमारी जो फोकस दूरी होगा उसका दुगुना ही उसकी वक्रता त्रिज्या होने वाली है। और इसी प्रकार इस ओर जो वक्रता केंद्र C2 होगा उसे हम C2 के अलावा 2F2 भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब जो समझते हैं कि अगर कोई बिंब से कोई प्रकाशीय किरण हमारे उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब वह हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात हमारे जो मुख्य फोकस है उससे गुजर जाती है। तब जो प्रकाशीय किरण होगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमारे जो मुख्य फोकस होगा जो हमारे लेंस के दाईं ओर होगा उससे गुजर जाएगी। तो ये था हमारा प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम उत्तल लेंस के लिए, जो कि आपके दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे उसी के ही समान था। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट अवतल लेंस के लिए, हम इस नियम को देखते हैं। तो अवतल लेंस के लिए ये जो नियम है वह कुछ इस तरह से लागू होता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है हमारे अवतल लेंस के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके भी मुख्य फोकस F1 यहाँ बना लेते हैं, इसका प्रथम वक्रता केंद्र 2F1 यहाँ पर बना लेते हैं, और इसके अलावा इसका जो द्वितीय फोकस बिंदु होगा वह होगा आपके इसके दाईं ओर F2, और इसी के अलावा इसका वक्रता केंद्र होगा 2F2। तो इस प्रकार अगर हमारा जो अवतल लेंस है उसके लिए अगर कोई प्रकाशीय किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है, तब ऐसी स्थिति में ये हमारे जो लेंस होगा अवतल लेंस उससे टकराने के पश्चात अपसरित हो जाती है। अपसरित होने का मतलब है कि फैल जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। तो यहाँ से जो हमारी जो प्रकाशीय किरण होगी वह अपसरित हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पास जो हमारे लेंस के बाईं ओर जो हमारा मुख्य फोकस है उस पर अपसरित होती हुई या उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक रूप से। तो जैसे कि हमारी जो प्रकाशीय किरण है वह हमारे पास मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये वास्तविक रूप में हमारे लेंस से टकराने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये फैल जाती है या अपसरित हो जाती है।
ये इस दिशा में चली जाएगी, लेकिन ये हमें हमारे जो अवतल लेंस है इसके बाईं ओर मुख्य फोकस पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो ये था हमारा प्रथम नियम, गोलीय जो हमारे लेंस होते हैं उनसे प्रतिबिंब निर्माण के नियम, जिसके अंदर हमारा जो प्रथम नियम था वो था कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे जो लेंस होते हैं उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये थी आपके उत्तल लेंस के लिए। लेकिन अगर यही बात आपके अवतल लेंस के लिए लागू होती है तो अवतल लेंस के लिए इस तरह से ये बात लागू होती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है तब वह हमारे अवतल लेंस है इससे जो हमारा इसका द्वारक हो गया यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, यानी अपसरित हो जाती है, अपवर्तन के रूप में अपसरित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, लेकिन ये हमारे पास मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये था आपका प्रथम नियम। सेकंड जो आपका नियम है वह है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह हमारे उत्तल लेंस के दो द्वारक होता है उससे अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे मुख्य फोकस, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F1 हो गया, वक्रता केंद्र 2F1 हो गया, और इस ओर आपका जो मुख्य फोकस है वह यहाँ पर हो गया F2, और इस ओर आपका वक्रता केंद्र 2F2 हो गया। तब इस प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे मुख्य फोकस से गुजरती हुई अगर हमारे उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो ये हमारे उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात या फिर कह सकते हैं कि अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है। तो ये था आपका सेकंड नियम प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित, कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है तो वह हमारे उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम यही हमारा जो नियम है ये हमने लिखा है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। लेकिन अगर यही हमारा नियम अगर हम अवतल लेंस के लिए लागू करें तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस। यहाँ पर भी हम इसके यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका मुख्य फोकस F1 हो गया और आपका वक्रता के अंदर 2F1 हो गया, और इस ओर आपका जो मुख्य फोकस है वह हो गया F2। और यहाँ पर आपका द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया वह हो गया 2F2। तो इस प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे जैसे कि हमारा जो अवतल लेंस होता है उस पर वास्तविक रूप से आपतित न होकर काल्पनिक रूप से आपतित होती है, यानी कि हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वह हमें जो हमारा मुख्य फोकस होगा उस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वह इस दिशा में यहाँ पर हमारा जो द्वारक है अवतल लेंस का इस पर अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पर सीधे ही मुख्य अक्ष से अपवर्तित हो जाती है। जैसे कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है जो कि हमें इसके जो हमारा इसका मुख्य फोकस है उससे गुजरती हुई प्रतीत होती है, तब ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रकाश की किरण होगी वह हमारे लेंस के द्वारक से आप टकराने के पश्चात या फिर कह सकते हैं कि अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। तो ये थी हमारी प्रकाश की लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का सेकंड नियम, जिसके अंदर कोई प्रकाश की किरण हमारे लेंस के ऊपर मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है अवतल लेंस के लिए, तो वह हमारे लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात हमारे जो लेंस का जो मुख्य अक्ष होगा उससे अपवर्तित हो जाती है उसके समांतर। तो ये था हमारा अवतल लेंस, और यही नियम हमने उत्तल लेंस के लिए भी पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे मुख्य फोकस से गुजरती हुई हमारे उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो ये हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि है कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो वह लेंस से हमारा जो प्रकाशी केंद्र होगा उससे बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाएगी, और यही सेम नियम आपके जो हमारा अवतल लेंस है उसके लिए भी लागू होता है।
जैसे कि यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इस ओर आपतित होती है, तो ये हमारे जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है इस पर आपतित होने के पश्चात बिना विचलित हुए या फिर बिना मुड़े सीधे ही गुजर जाती है। तो ये था हमारा थर्ड रूल, जिसके अंदर जो प्रकाश किरण होती है वह हमारे प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाती है। और यही नियम आपका अवतल लेंस के लिए लागू होता है। यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, और अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे अवतल लेंस पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात ये हमारे लेंस से बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाती है। तो ये था आपका थर्ड नियम, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का थर्ड नियम। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। और ऊपर जो आपका डायग्राम बनाया गया है वह है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। एक बार तीनों रूलों को हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई प्रकाशीय किरण, हमारा जो फर्स्ट रूल है वह कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रतीत होती है तो वह हमारे उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। लेकिन अगर यही नियम अगर हम हमारे अवतल लेंस के लिए देखते हैं तो वह कुछ इस तरह से लागू होता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हमारे अवतल लेंस पर आपतित होती है तब ऐसी स्थिति में वह हमारे जो लेंस होगा उसके मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर उससे गुजरती हुई या अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जो हमारा सेकंड रूल है वह जस्ट हमारे फर्स्ट रूल है उसका उल्टा है। तो हमारा जो सेकंड रूल है वह कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य फोकस से गुजरती है तो गुजरने के पश्चात हमारे उत्तल लेंस के द्वारक से टकराएगी और यहाँ से अपवर्तन की जो घटना होगी और अपवर्तित प्रकाशीय किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी या फिर अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन हमारा जो अवतल लेंस होगा उसके लिए कुछ इस तरह से लागू होती है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे जो मुख्य फोकस होगा उस पर मिलती हुई आपतित होती है तब इस स्थिति में हमारे अवतल लेंस के द्वारक से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है। और थर्ड जो हमारा रूल है जो कि काफ़ी सिंपल है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण हमारे लेंसों के प्रकाशिक केंद्र होता है वो उस पर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए या फिर बिना मुड़े सीधे ही गुजर जाती है। तो ये आपके 3 रूल थे लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के संबंधित। अब इन्हीं रूलों का हम आपके लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियाँ होती है उनके अंदर हम उसका उपयोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ, जो कि ये टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी मुख्यतः केवल 2 ही स्थितियां दी गई हैं जो कि मैंने आपको अभी जो नियम पढ़ाए थे उनको ध्यान में रखकर हम यहाँ की स्थितियां होगी वह बनाएंगे। तो फर्स्ट जो आपकी स्थिति है वह है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी जैसे कि हमने आपके दर्पणों के लिए स्थितियां पढ़ी थी ठीक उसी प्रकार की स्थितियां हम आपके लेंसों के लिए पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके अवतल लेंस के लिए। तो लेंस की अगर कोई वस्तु हमारी जो अवतल लेंस है उससे अनंत पर स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस तरह से बनता है, आइए इसे समझते हैं। तो अगर कोई प्रकाशीय किरण, मान लेते कि अगर हमारा कोई प्रकाश का स्रोत या फिर हमारा कोई बिंब है वह अनंत पर रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली जो प्रकाशीय किरण होगी वह हमारे लेंस पर आपतित होती है। एक प्रकाशीय किरण ये हो गई और एक प्रकाशीय किरण ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस होगा उससे लेंस से हम जानते हैं कि हमारे अवतल लेंस पर आने वाली जो प्रकाशीय किरण होती है वह जो लेंस होता है हमारा उसे अपसरित कर देता है, यानी इसे फैला देता है, यानी कि इससे टकराने के पश्चात ये इस दिशा की ओर फैल जाएगी और ये जो प्रकाशीय किरण है वह इस दिशा की ओर फैल जाएगी। तो ये हमारी अनंत से आती हुई प्रकाशीय किरण हो गई, ये इस ओर अपवर्तित हो जाती है, ये इस ओर अपसरित हो जाती है। और लेकिन ये हमें जो हमारा अवतल लेंस होगा उसके मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये इस ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रकाश किरण है
वह हमें इस ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो दोनों प्रकाश की किरण आपस में टकराती है या फिर प्रतिच्छेद करती है, यहीं पर ही हमारे जो लेंस का जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। और ये जो बिंदु होता है आपका, वो होता है आपका मुख्य फोकस, जिसे मैं F1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 2F1। तो ये जो आपका बिंदु होगा ये होगा आपका मुख्य फोकस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत पर स्थित हो तब उससे आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी हमारे अवतल लेंस पर, तो वह हमारे लेंस से टकराने के पश्चात या अपवर्तित होने के पश्चात उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आपके लेंस के बाएं ओर मुख्य फोकस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो दर्पणों के अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हमारा जो दर्पण होता है उसके अंदर हम परावर्तक पृष्ठ काम में लेते हैं, तो इसके जो बाएं ओर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता था वो होता था आपका वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन इसके जो दाएं ओर जो प्रतिबिंब बनता था वो बनता था आपका आभासी तथा सीधा। लेकिन लेंसों में इसका विपरीत होता है। आपके जो बाएं ओर होता है, बाएं ओर जो बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका आभासी तथा सीधा। लेकिन आपके जो दाएं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा लेंसों के अंदर वो बनेगा आपका वास्तविक एवं उल्टा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपके जो लेंसों के अंदर बाएं ओर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका सदैव आभासी तथा सीधा, लेकिन जो दाएं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका वास्तविक तथा उल्टा। तो ये थे आपके लेंसों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको प्रतिबिंब निर्माण के समय ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अब इन्हीं कंडीशनों को हम ध्यान में रखकर कुछ हमारी जो कंडीशन है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें दी गई है कि हमारी जो वस्तु की स्थिति है वह कहाँ पर है। तो फर्स्ट है कि जो वस्तु की स्थिति है वह कहाँ पर है। तो वस्तु आपकी है वह अनंत पर स्थित है। तो हमने डायग्राम के अंदर देखा तो आपके जो प्रकाश की किरण है वह आपके अनंत पर से आपतित होती है। सेकंड है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो हमने डायग्राम के अंदर समझा कि आपका जो प्रतिबिंब है वह आपके मुख्य फोकस पर बन रहा है, मुख्य फोकस F1 पर। थर्ड आपकी कंडीशन है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत पर से आपतित होती है तो वह हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है इसका मुख्य फोकस पर वह बिल्कुल बिंदुनुमा या फिर बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो होगा बिंदुनुमा, बिंदु के आकार का या बहुत ही छोटा। लास्ट कंडीशन है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंसों के अंदर बाएं ओर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आपका सदैव आभासी तथा सीधा। तो ये थी आपकी 4 कंडीशन जो कि आपके अवतल लेंस से संबंधित थी कि अगर कोई हमारी जो वस्तु है वह अनंत पर स्थित हो तब ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आपके मुख्य फोकस पर, और इसका जो आकार होता है वह होता है आपके बिंदु के आकार का, और इसकी जो प्रकृति होती है वह होती है आभासी तथा सीधा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की ओर। तो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वह है कि हमारी जो वस्तु है वह अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य कहीं भी स्थित हो। लेकिन इस प्रकार की जो स्थितियां दी हुई होती हैं उसके अंदर खास ये ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो वस्तु होती है वह 2F1 के आगे स्थित हो, यानी कि हमारा जो वक्रता केंद्र रहता है उससे आगे स्थित हो। तब ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह किस तरह से होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका F1 स्थित है, यहाँ पर आपका 2F1 स्थित है, तो और हमारी जो प्रकाश की जो वस्तु है वह मान लेते हैं कि आपकी जो वस्तु है वह 2F1 के आगे स्थित है, यहाँ पर कहीं स्थित है। इसके शीर्ष भाग को मैं नाम दे देता हूँ A है और इसके तल भाग को नाम दे देता हूँ मैं B है। तब इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरण होगी तब सबसे पहले हम जो इसकी प्रकाशिक किरण होगी उसे हम गुजारेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो हमने पढ़ा था कि इससे गुजरने वाली जो प्रकाशिक
के अंदर से गुजरने वाली जो प्रकाशीय किरण होगी वह बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाती है। तो ये जो प्रकाशीय किरण होगी वह बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाएगी। और नेक्स्ट जो प्रकाशीय किरण है वह हम गुजारेंगे इसके मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के द्वारक पर आपतित होती है। तो हमारे द्वारक पर आपतित होने के पश्चात ये अपसरित हो जाती है, लेकिन ये हमें दर्पण के बाएं ओर, आप दर्पण जो हमारे लेंस के बाएं ओर हमें मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये वास्तविक रूप में हमारा जो लेंस होगा उसके दाएं ओर अपसरित हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार हमारा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों प्रकाशीय किरण है वह यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है हमारे F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में। तो यहाँ पर हमारे जो प्रतिबिंब का वह निर्माण होता है। तो आपके जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह कुछ यहीं पर होगा, तो जो कि आभासी तथा सीधा बनेगा। और हम इसके शीर्ष भाग को नाम दे देते हैं A', इसके तल भाग को नाम दे देते हैं B'। तो इस प्रकार हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस के लिए सेकंड कंडीशन है कि हमारी जो वस्तु होती है वह आपके जो प्रकाशीय केंद्र O है और अनंत के मध्य कहीं भी स्थित हो। तब ऐसी स्थिति में इसका जो हमारा प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होता है आपके F1 मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की तुलना में थोड़ा छोटा बनेगा। और चूंकि ये हमारे लेंस के बाएं ओर बन रहा है तो ये आभासी तथा सीधा बनेगा। तो हमारी जो 4 कंडीशन दी गई है उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि दी गई है। फर्स्ट है कि आपकी जो वस्तु की स्थिति है वह कहाँ पर है। तो वस्तु की स्थिति जैसे कि हमें कंडीशन में ही दिया गया है वह होगी आपके अनंत व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में, O के मध्य में। नेक्स्ट स्थिति है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब आपका कहाँ निर्मित होता है। तो प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस F1 व O के मध्य में, यानी आपके मुख्य फोकस F1 व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में आपके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है कि प्रतिबिंब का आकार। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह आपके वस्तु की तुलना में थोड़ा छोटा बनता है। और चूंकि हमारे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह आपके लेंस के बाएं ओर हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में इससे जो बनने वाला आपका प्रतिबिंब होगा वह बनेगा आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार होगा वह होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह होगी आपकी आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित। कि हमारी जो सेकंड कंडीशन थी इसके अंदर दिया गया है कि हमारी जो वस्तु है वह आपके अवतल व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य दी गई है। तब ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है वह बनती है आपके मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य में। और प्रतिबिंब का जो आकार बनता है वह बनता है आपके वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी तो लेंस के हमारे बाएं और हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो हमारी जो लेंस की प्रकृति होगी वह बनती है आभासी तथा सीधा। तो ये थी हमारे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की कुछ 2 स्थितियाँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।